है। और अब पुतिन के भारत से लौटते ही ट्रंप का नया धमाका हुआ है। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खींचतान शुरू हो गई है क्योंकि अमेरिका ने भारत के चावल निर्यात को लेकर सख्त रुख अपनाया है और टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी किसानों का आरोप है कि भारत सस्ते चावल अमेरिका में बेचकर उनकी कमाई छीन रहा है। ट्रंप ने साफ धमकी भी दी है, बात नहीं बनी तो नए टैरिफ लगा देंगे, यानी भारतीय चावल पर एक और बड़ा वार हो सकता है। दोस्तों, ट्रंप साहब ने एक राइस बॉम्ब फोड़ दिया है कि कैसे राइस अमेरिका के अंदर डंप किया जा रहा है कई देशों के द्वारा, जिसमें भारत भी एक है और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं दे रहा है। अब मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हुई है उनकी, अब ट्रंप साहब ने इशारा दिया और भारत की स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर हुआ है। वाकई भारत को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रंप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, भारत को भभकी दे रहे हैं और भारत सहम जाता है। और राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर साहब हंगामा मच गया पूरी दुनिया में। सबसे बड़ा सवाल आज ये है, क्या भारत के चावल पर अब लगने वाली है ट्रंप की टैरिफ की कुल्हाड़ी? आज का विषय गंभीर भी है और मनोरंजक भी है। क्या भारत अमेरिका में अपना चावल डंप कर रहा है? उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? उन्हें इसके लिए टैरिफ देना होगा? क्या उन्हें चावल के मामले में टैरिफ से छूट मिली है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर सीधे भारत का नाम लेकर हमला बोल दिया। उनका आरोप है कि भारत सस्ता चावल डंप कर रहा है, यानी बहुत कम दाम पर बेचकर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और तो ट्रंप कहते हैं लेकिन वो इस तरह से अपना चावल यहां नहीं भेज सकते, उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। और अगर टैरिफ लग गया तो निर्यात 10 से 20% गिर सकता है। भारतीय किसानों को बड़ा झटका लगेगा, एक्सपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान होगा और भारत अमेरिका रिश्तों में नया तूफान आ जाएगा। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खींचतान शुरू हो गई है क्योंकि अमेरिका ने भारत के चावल निर्यात को लेकर सख्त रुख अपनाया है और टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी किसानों का आरोप है कि भारत सस्ते चावल अमेरिका में बेचकर उनकी कमाई छीन रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं पूरे मामले को। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही और इशारा दिया कि भारत पर नए टैरिफ लग सकते हैं। व्हाइट हाउस की बैठकों में इस पर चर्चा की जा रही है और अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर अमेरिकी किसानों के हितों की रक्षा नहीं हुई तो टैरिफ एक संभव विकल्प है। टैरिफ के लागू होने से भारत के निर्यातकों और किसानों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। भारत से निर्यातित बासमती और बाकी चावल की किस्मों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे मांग पर असर पड़ेगा और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों को वैकल्पिक बाजार तलाशने की भी जरूरत पड़ सकती है। और ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने नए टैरिफ लगाए तो ये सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर डाल सकता है। इससे न सिर्फ व्यापार नीति बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रणनीति भी प्रभावित हो सकती है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने अपने किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, जिससे वे संभावित आर्थिक नुकसान से बच सके। बता दें, अमेरिका में ये कदम किसानों की मांगों और दबाव के मद्देनजर उठाया गया है। दूसरी तरफ भारत के निर्यातक और किसान इस स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब निर्यात डाइवर्सिफिकेशन और गुणवत्ता कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब है कि बाकी देशों में अपने चावल की मांग बनाए रखने के लिए कीमत, मार्केटिंग और सप्लाई चैनल पर काम करना पड़ेगा। केवल अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहना अब जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस विवाद में सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि व्यापार, किसानों की रोजी रोटी और भारत यूएस संबंधों की जटिलता भी शामिल। दोस्तों, ट्रंप साहब ने एक राइस बॉम्ब फोड़ दिया है कि कैसे राइस अमेरिका के अंदर डंप किया जा रहा है कई देशों के द्वारा, जिसमें भारत भी एक है और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं दे रहा है। अब मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हुई है उनकी, अब ट्रंप साहब ने इशारा दिया और भारत की स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर हुआ है। राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर साहब हंगामा मच गया पूरी दुनिया में। व्हाइट हाउस में कल रात को एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के दौरान ट्रंप साहब ने वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे ट्रेजरी सेक्रेटरी भी कहा जाता है, स्कॉट बेसेंट से पूछा, क्या भारत अमेरिका में अपना चावल डंप कर रहा है? उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? उन्हें इसके लिए टैरिफ देना होगा? क्या उन्हें चावल के मामले में टैरिफ से छूट मिली है? तो स्कॉट बेसेंट कहते हैं, नहीं सर, हमारी उनसे ट्रेड डील पर बातचीत अब भी चल रही है। तो ट्रंप कहते हैं लेकिन वो इस तरह से अपना चावल यहां नहीं भेज सकते, उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब बात यह हो रही थी कि अमेरिका के किसानों की हितों की रक्षा कैसे की जाए और उनको एक $12 बिलियन का किसानों को मदद का पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन अब चावल के बहाने ट्रंप ने भारत पर फिर से निशाना साधा और 50% के टैरिफ लगे हैं, आपको मालूम ही है। लेकिन
चावल के लिए उन्होंने डंपिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या भारत डंप कर रहा है चावल को? इज इंडिया डंपिंग द राइस इन अमेरिका? और फिर कहते हैं कि भारत इस ढंग से अपना चावल अमेरिका में डंप नहीं कर सकता है और वो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये एक किस्म से कह दिया गया कि भाई इनके ऊपर अब टैक्स मारो, टैरिफ मारो, और इसको माफ नहीं किया जा सकता। भारत में जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, भारत में अगर कोई इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चर का तो उस पर 37.7% का टैरिफ लगता है ऑन एन एवरेज। अमेरिका में 5.3% है, लेकिन बहुत सारी चीजों पर टैरिफ 25% हो गया, बाद में 50% हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में अभी भी शायद 50% का टैरिफ नहीं लग रहा है। चावल के निर्यात के मामले में भारत पहले नंबर पर है, करीब करीब $400 मिलियन का चावल इस साल शायद इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो 150 मिलियन टन भारत चावल पैदा करता है, जो पूरी दुनिया के उत्पादन का 28% है। लास्ट ईयर 2024-25 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला राइस रहा, और कुल जो चावल निर्यात होता है पूरी दुनिया का, उसका 30% इंडिया ने निर्यात किया। चावल में उत्पादन के मामले में चाइना नंबर 2 पे है 140 मिलियन टन का, लेकिन वो चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने वाले में तो काफी कम कंट्री है, लेकिन जो मेजर राइस कंज्यूमिंग नेशंस हैं उसमें बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, पाकिस्तान भी है। भारत में बासमती ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, और 2024-25 के दौरान इंडिया ने करीब करीब 6 लाख टन का निर्यात किया था, और वहीं करीब करीब 33-34 लाख टन का, यानी कि 3.3 मिलियन का, क्या कहते हैं कि नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया गया था। यानी कि बासमती राइस का, क्या कहते हैं कि चावल जो है वो भी काफी मात्रा में भारत से जाता है, और पार बॉइल्ड राइस जो है, जो आंशिक रूप से उबाला गया होता चावल है, उसका भी भारत ने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। लेकिन अचानक से अमेरिका में इसका मुद्दा बनना भारत के किसानों के लिए एक परेशानी है, भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक परेशानी बन गया है। भारत को घुट्टों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, या ट्रंप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, भारत को भभकी दे रहे हैं और भारत सहम जाता है? और सबसे बड़ा सवाल आज ये है, क्या भारत के चावल पर अब लगने वाली है ट्रंप की टैरिफ की कुल्हाड़ी? आज का विषय गंभीर भी है और मनोरंजक भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर सीधे भारत का नाम लेकर हमला बोल दिया। उनका आरोप है कि भारत सस्ता चावल डंप कर रहा है, यानी बहुत कम दाम पर बेचकर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ट्रंप ने साफ धमकी भी दी है, बात नहीं बनी तो नए टैरिफ लगा देंगे, यानी भारतीय चावल पर एक और बड़ा वार हो सकता है। और अगर टैरिफ लग गया तो निर्यात 10 से 20% गिर सकता है, भारतीय किसानों को बड़ा झटका लगेगा, एक्सपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान होगा, और भारत अमेरिका रिश्तों में नया तूफान आ जाएगा। और हाँ, ट्रंप ने पहले ही भारत के सामान पर 50% तक टैरिफ लगा रखा है। रूस से तेल खरीदने पर उसमें पेनल्टी भी शामिल है, और अब पुतिन के भारत से लौटते ही ट्रंप का नया धमाका हुआ है। तो सवाल साफ है कि ट्रंप भारत को दबाना चाहते हैं, या भारत अपनी रणनीति से खेल बिगाड़ देगा? क्या भारत, चीन, अमेरिका दोनों के बीच फंसता जा रहा है, और कब भारत अपनी ताकत दिखाएगा और ट्रंप को जवाब देगा? आज की चर्चा इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। पुतिन गए, ट्रंप की फिर धमकी आ गई। हमने एक शो भी किया था, आपने किया था द डेली शोस में, कि ट्रंप नाराज, और लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं असर भी है। ये उसका असर तो नहीं है। हाँ। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या ट्रंप नौटंकी कर रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल भी नौटंकी नहीं है। हाँ। क्योंकि ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिका के किसान उनके वोटर हैं, उनके मतदाता हैं। मागा का बड़ा हिस्सा इन किसानों से मिलकर बनता है, और वही किसान सबसे परेशान हैं। तो व्हाइट हाउस में वो जब किसानों से मिल रहे थे, तब किसानों ने कहा, और भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन ये भी कि भारत से जो चावल आ रहा है उसकी वजह से हमारा चावल नहीं बिक रहा है, क्योंकि उनके चावल के उत्पादन की कीमत, लागत हमारे चावल के मुकाबले ज्यादा है, तो वो बिक नहीं रहा है। तो उसमें चूंकि ट्रंप पहले से जो टैरिफ वार चला रहे हैं, उसकी वजह से वहां के किसानों की हालत पहले से ही पस्त है। पहले से ही दुनिया भर के कई देशों ने अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया है। चीन ने तो बड़ी बुरी तरह से घटा दिया है, जिसकी वजह से एक बड़ा आयातक होता था चीन, तो वो रास्ता बंद हो गया। आपने सुना होगा कि सोयाबीन चीन ने खरीदना बंद कर दिया है। हालांकि अभी फिर समझौता हुआ है, कुछ खरीदने की बात है, लेकिन वहां किसानों में त्राहिमाम चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ कि कैसे हम सरवाइव करेंगे। जबकि आपको मैं बता दूं कि दुनिया में किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाले देशों में एक अमेरिका भी है। $30 बिलियन की सब्सिडी देता है अपने किसानों को। इसके बावजूद ये हो रहा है, और ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि हम $12 बिलियन की सब्सिडी या पैकेज किसानों के लिए और देने जा रहे हैं। बिल्कुल।
तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किसानों की हालत वहां क्या हो गई है। अब किसान वोटर हैं, वोटर को तो खुश रखना है, बिल्कुल। और अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है। अगर किसान नाराज रहे तो फिर तो गए, और अगर ये मिड टर्म में अगर संख्या घटती है, कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा हो जाता है, मतलब बहुमत आ जाता है, तो बाकी के 2 साल ट्रंप के रोते रोते गुजरेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये खतरा भांपते हुए ट्रंप ने धमकी दी है कि हम इंडिया पर टैरिफ लगाएंगे, और ये टैरिफ लगाने की धमकी आप वास्तविक धमकी समझिए, ये गीदड़ भपकी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने वोटर को खुश रखना है। अब दूसरी बात ये आती है, ट्रंप आगे अगर बढ़ते हैं तब भी फंसेंगे, तब भी इसलिए फंसेंगे कि अगर वो भारत के चावल का आयात रोकते हैं तो अमेरिकी बाजार में 10 से 20% तक चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। पहले ही वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ी हुई है, उसको लेकर वहाँ के लोग हाहाकार कर रहे हैं। अब अगर ये चावल की कीमतें भी बढ़ गई तब कितना असर पड़ेगा। तो वो चारों तरफ से घिरे हुए अपने ही टैरिफ वार की वजह से। लेकिन संकट तो भारत के लिए भी है, बिल्कुल, कि अगर वो 10, 5, 15% टैरिफ बढ़ा देते हैं ट्रंप साहब, तो अभी ही हमारी हालत खस्ता हो रही है, और फिर और भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो भारत के लिए तो चुनौती बढ़ी रही है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सरकार पिछले 6 महीने से कह रही है कि बस अब समझौता होने वाला है, बिल्कुल, अब मिनी ट्रेड डील होने वाली है, अगस्त में हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी, नवंबर में हो जाएगी, आज दिसंबर 9-10 दिसंबर तारीख हो गई है। हाँ। और अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है कि ये मिनी डील होने जा रही है। तो ये जो गप्पबाजी भारत सरकार कर रही थी, दिखा रही थी कि सब ठीक हो रहा है, वो है कहाँ? अगर वो डील नहीं होती है तो ये लंबा खींचेगा। मुकेश सर, अगर डील नहीं हो पा रही है तो इसमें तो ये बात मान सकते हैं ना कि भारत नहीं झुक रहा है, उनके साथ उनकी सारी बातें मान ले, कल डील हो जाए। दोनों बातें हैं, कितना झुक रहा है, पूरी तरह से तो झुक भी नहीं सकता, लेकिन कितना झुक रहा है ये भी तो पता चले, कितना नहीं झुक रहा है ये भी तो पता चले। बिना झुके तो कोई भी समझौता नहीं होगा, ये मानकर चलिए आप। ठीक है कि ज्यादा जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही हैं, और कुछ डिजिटल टैक्स है उसको लेकर आ रही हैं, वही मामला फंसा हुआ है। लेकिन मामला कुछ दूसरी जगहों पर भी फंसा हुआ है कि आप हमसे F-35 खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये सब भी वहाँ अड़ंगे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार ट्रंप को अभी तक क्यों नहीं साध पाई, ट्रंप से ये डील क्यों नहीं कर पाई, जबकि कई देश ये कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने कर लिया, ब्रिटेन ने कर लिया, पाकिस्तान ने कर लिया, इंडोनेशिया ने कर लिया, जापान ने कर लिया, तमाम दुनिया भर के देशों ने तो डील कर ली। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।